Today we are studying chapter number 5 rulers and buildings. नाम से क्लियर हो रहा है इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि पर्टिकुलर रूलर ने किस तरह से बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया है। कुछ अजीब है, क्यों? क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री देखेंगे तो हम कई बार ये पाते हैं, आपने फोर्ट्स वगैरह में जब भी आप घूमने गए होंगे तो पुरानी जितनी भी हिस्टोरियन बिल्डिंग्स देखी होगी सब अलग अलग से दिखाई देती है। हम जब वहां पर देखते हैं तो वहां लिखा हुआ रहता है कि इस राजा द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी, और कुछ बिल्डिंग्स सेम रहती हैं और कुछ बिल्डिंग्स एकदम अलग दिखती हैं, उसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग टाइप का रहता है। तो आज इस लेसन में हम यही स्टडी करेंगे कि किस टाइम पीरियड पर किस तरह की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी। ठीक है, मीन्स कोई रूलर, किस रूलर ने किस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है। अब सबसे पहले हम दिल्ली की बात करें। दिल्ली में क्या फेमस है? लाल किला तो फेमस है ही सही। आज हम कुतुब मीनार की बात करते हैं। कुतुब मीनार नाम सुना है ना आप सबने? कुतुब मीनार 5 फ्लोर बनी हुई है ना, और काफी लंबी बिल्डिंग है। देन आपकी बुक में इसका एक डायग्राम दिया हुआ है। कुतुब बिन ऐबक ने इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराया था 1199 में। ठीक है, देन उन्होंने क्या जब कंस्ट्रक्ट कराया था तो ओनली फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट कराया था। मीन्स 5 फ्लोर जो है वो पूरा कुतुब बिन ऐबक ने नहीं कंस्ट्रक्ट करवाया था, उन्होंने एक ही फ्लोर इसका कंस्ट्रक्ट करवाया था। देन आप उसको देखना बुक में आपकी, उसमें काफी सारे एयर पास करने के लिए खिड़कियां टाइप से दिखी हुई हैं, कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर्स बनी हुई हैं, और बहुत कारीगरी से उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराया गया है। उस पर लिखा हुआ भी है सारा कि क्या है और क्या नहीं है, उससे रिलेटेड टू किंग। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट फ्लोर थी। देन सेकंड फ्लोर 5 फ्लोर किसने बनाया है? सुल्तान इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने उसको आगे बढ़ाया है। देन अर्थक्वेक आना या जो भी रहा है उस टाइम पीरियड तक, तो वो बिल्डिंग थोड़ा सा गिर गई थी। देन उसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट कराया गया है खिलजी सुल्तान ने। तो इस तरह से जो हम आज कुतुब मीनार देखते हैं वो एक कुतुब बिन ऐबक ने तो स्टार्ट की है, लेकिन उसके बाद उसको दोबारा से रिपेयर करके इस तरह से आज हम उसको देखते हैं कि एज ए हिस्टोरियन हम देखते हैं कि बहुत फाइन आर्किटेक्चर है उस टाइम पीरियड पर, है ना। 11th सेंचुरी में अगर इतनी अच्छी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है तो हमें बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि हम और बिल्डिंग्स भी देखें कि क्या इस तरह की और भी बिल्डिंग्स है जो कि हम कई बार घूमने जाते हैं तो हमें दिखाई देती है। तो आज इस लेसन में हम थोड़ा सा इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब पहले क्या होता था, जितने भी राजा थे वो बिल्डिंग्स बनाते थे। अब बिल्डिंग्स में कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाते थे? सबसे पहले तो टेम्पल और मॉस्क्यू रहता ही है। क्यों? क्योंकि उससे वो क्या दिखाना चाहते थे? अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते थे, वेल्थ दिखाना चाहते थे कि कितने वेल्दी था वो किंग जिन्होंने ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया है या इस तरह का मॉस्क्यू बनाया है। देन वो जितना भी अच्छे से अच्छा कंस्ट्रक्शन उस टाइम पर अवेलेबल हो सकता था उससे वो टेम्पल और मॉस्क्यू बनाते थे। देन सेकंड वो आते थे कि किस तरह से हमारी जो लोग हैं उनको खुश रखा जाए, तो उसके लिए वो क्या करते थे? वेल्स का कंस्ट्रक्शन करवाते थे ताकि पानी स्टोरिंग, पानी वाटर सप्लाई रहे। तालाब पॉन्ड बना दिए, तालाब बना दिए। तो इस तरह का काम वो बाद में करते थे। पहले उनका मेन एम होता था मंदिर या मस्जिद बनाना, इस तरह का उनका काम रहता था। क्लियर? तो अब थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अभी हम यही पढ़ रहे हैं इस लेसन में कि कंस्ट्रक्शन में अगर अब मैं आपसे बोलूँ एक छत बनाना है, ठीक है, तो दिमाग में आएगा छत बनाना कौन सा काम है? हम 2 पिलर बनाएंगे, 4 पिलर बना देते हैं, उसके ऊपर कोई बड़ा सा सरफेस रख देते हैं, पत्थर वाला सरफेस रख देते हैं या लकड़ी का कुछ और रख देते हैं, देन एक बिल्डिंग बन गई। ठीक है, एक घर बन गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 10 फ्लोर वाला आपको कोई घर बनाना है या फिर कोई बहुत बड़ा किला सा बनाना है, तो क्या आप बना पाएंगे? देन क्या होगा? हमें एक स्किल्ड पीपल की जरूरत होगी जो कि इस तरह का काम कर सकते हैं। क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन क्या करते थे? स्किल्ड लोग करते थे। हर कोई इंसान ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता था, और राजा भी उन्हीं को चुनते थे जो कि बहुत ज्यादा फाइन कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन भी चेंज हुआ है। किस तरह से चेंज हुआ है कि अगर हम 8 to 10 सेंचुरी की बात करें, 7 to 10 सेंचुरीज में दिया हुआ है, तो इस टाइम पर जो कंस्ट्रक्शन होता था तो पिलर होते थे। देख, पिलर के ऊपर इस टाइप का शेप दिखाई देता था। ये 7 से 10 सेंचुरी के बीच में जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं वहां पर अगर मेनली क्या रहता था,
खिड़की, विंडोज, डोर्स बहुत ज्यादा बनते थे और जो पिलर रहता था वो पिलर है, देन उसके ऊपर इस तरह का कंस्ट्रक्शन मिलता है हमें। जब भी आप देखने जाएं तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन देखना, तो देन वो रिलेट करेगा 7 से 10 सेंचुरी के बीच में। इसको क्या कहते थे? ट्रिपेट या कॉर्बाइल। इस तरह के कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं ट्रिपेट या कॉर्बाइल। क्लियर? ये कब होता था? 7 to 10 सेंचुरी के बीच में। धीरे धीरे चेंजिंग आने लगा, कंस्ट्रक्शन का पैटर्न भी चेंज हुआ। यहाँ पर क्या था? दरवाजे, खिड़कियां बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा हवा वाला बनाया जाता था, झरोके बनाए जाते थे और ऊपर वाला जो शेप रहता था वो इस तरह से देखकर उसको काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन माना जाता था। धीरे धीरे चेंज हुआ। देन आर्क्यूट नाम आया, आर्क्यूट शेप आया, जो कि 12th सेंचुरी में मेनली फेमस हुआ। आर्क्यूट शेप किस तरह से रहेगा? पिलर है, देन यहाँ पर गोलाई में रहेगी। ऊपर की जो खिड़की दरवाजे हैं, आप जब उनको देखोगे तो वो इस तरह से गोलाई लिए होंगे। क्लियर? तो आर्क्यूट शेप में अब शेप चेंज होने लगा। 7 to 10 सेंचुरी में इस तरह का शेप आ रहा था। कंस्ट्रक्शन का जो मेनली कंस्ट्रक्ट किए जाते थे उसमें इस तरह का शेप था। आर्क्यूट शेप 12th सेंचुरी के बाद किस तरह का बनाया लगा कि उसमें गोलाई दिखाई देने लगी। जब भी आप अगर किसी ऐसी पुरानी जगह पर घूमने जाएं तो आप देखना, इस तरह के शेप को स्टडी करना कि खिड़की दरवाजे रहेंगे, उनके ऊपर अगर वो इस तरह का शेप है, देन वो कहाँ से रहेगा? बिलोंग करेगा 12th सेंचुरी के बाद का रहेगा। और उसके पहले वाला ये कहाँ का रहेगा? 12th सेंचुरी के पहले का। तो इस तरह से धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में काफी सारा चेंजेस आया है। देन इसके बाद क्या हुआ? लाइमस्टोन सीमेंट का यूज किया जाने लगा। इसमें लाइमस्टोन सीमेंट जो होती थी उसमें छोटे छोटे पत्थर को मिक्स करके कंक्रीट बनाते थे और कंक्रीट से पूरा फोर्ट या वॉटेवर जो भी वो बनाना चाहते थे वो कंस्ट्रक्शन में काम में लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इजी होने लगा। पहले पत्थर से पत्थर को जोड़ा जाता था, देन अब सीमेंट का यूज करने लगे। सीमेंट का यूज करने से क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन उन्हें जितना भी कंस्ट्रक्शन करना है उनका थोड़ा सा ईजी हो गया वो काम। तो हमने अभी 3 पढ़े हैं। क्लियर? देन हम आगे और स्टडी करते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यू एंड टैंक्स। अभी मैंने आपको बताया कि राजा जो रहते थे वो ही, क्योंकि इन सारे कंस्ट्रक्शन कौन करेंगे? जिसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा धन होगा, वही कंस्ट्रक्शन करवा पाएगा। तो सबसे पहले राजा का फोकस होता था कि राजा ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो ट्रेडर्स करवाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा रिच है। कोई पुअर इंसान तो क्या करेगा? अपना घर बना लेगा, वही होते हैं। तो जो भी अभी आज हमें कंस्ट्रक्शन दिखते हैं जो कि एक लार्ज स्केल पे होगा, वो किसके द्वारा किया होगा? या तो किसी किंग के द्वारा किया होगा, है ना, या फिर किसी बहुत फेमस ट्रेडर्स रहे होंगे उनके द्वारा कराया हुआ रहता है। तो अब जो बिल्डिंग्स जो हमें मिली है, मेनली किस फॉर्म में मिली है? हमें बहुत अच्छी अगर बिल्डिंग देखने को मिलती है तो टेम्पल को हम देखते हैं कि हाँ इस राजा ने बनाया है तो टेम्पल बनाया है या फिर मॉस्क्यू बनाया है। और जनता के लिए वो क्या बनाते थे? लोगों के लिए टैंक्स वगैरह, ताकि उनकी वाटर सप्लाई इजीली हो। तो अब राजा ने जो टेम्पल बनाया है उस टाइम पर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन तो करते थे, लेकिन उनके साथ साथ क्या करते थे? खुद का नाम भी वो उनके जो इष्ट देवता होते थे उसके अकॉर्डिंग रखते थे। कैसे? इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे किंग का नाम है किंग राज राजा देव। क्लियर? ये हमारे किंग का नाम है। तो ये किसकी उपासना करते थे? इनके जो गॉड थे वो थे किंग राज राजेश्वर। ठीक है? तो इन्होंने जो टेम्पल बनाया था तो उसमें लिखवाया था कि किंग राजा राजा देव ने भगवान राज राजेश्वर के लिए ये मंदिर बनाया गया है। दोनों नाम काफी मिलते जुलते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा एक टेम्पल बनाया गया और उसमें इस तरह का मेंशन कराया गया। उससे वो क्या शो करना चाहते थे? शो करना चाहते थे कि भगवान ने उन्हें उनके काम करने के लिए चुना है। राजा अपने आप को ये शो करना चाहते थे कि भगवान का जो काम है वो राजा के फॉर्म में आकर वो यहाँ पर जनता की सेवा कर रहे हैं। वो अपने आप को इस तरह का दिखाना चाहते थे। और टेम्पल में सिर्फ राजा के ही इष्ट देव नहीं होते थे, राजा के अलावा जो उनके मिनिस्टर्स रहते थे या उनके जितने भी कलीग्स रहते थे उनके भी इष्ट देव रहते थे। तो अगर बहुत बड़ा टेम्पल है तो राजा के इष्ट देव, उनके मंत्रियों के जो भी वो जिनको मानते हैं उनकी मूर्तियां रहती थी। और एक पूरा दरबार में एक पूरा मंदिर टाइप का उन्होंने बनाया जहाँ राजा के उनके मंत्रियों के रहते थे। तो वो ये शो करना चाहते थे कि भगवान की जो न्याय व्यवस्था है, जितना भी जस्टिस है, भगवान ने उन लोगों को यहाँ पर भेजा है उनके रूप में, और वो यहाँ पर अब उस न्याय व्यवस्था को इजीली चला रहे हैं। लोगों की सेवा के लिए वो यहाँ आए हैं। तो
तो इस तरह का वो टेम्पल कंस्ट्रक्ट करके शो करना चाह रहे थे। क्लियर? देन मॉस्क्यू, अगर हम मॉस्क्यू की बात करें तो अभी तो हमने बता दिया कि राजा इस तरह से बताना चाह रहे थे कि हम बहुत ज्यादा न्यायप्रिय हैं, जनता की सेवा के लिए भगवान ने उन्हें चुना है और उन्हें यहाँ भेजा गया है। देन मॉस्क्यू में भी अल्लाह का उन्हें दूत माना जाता था। कुछ राजाओं ने अपने आप को अल्लाह के दूत की तरह बुक में लिखवाया, कुछ एविडेंस हमें इस तरह से मिले हैं। तो वो ये शो करना चाह रहे थे कि हम अल्लाह के दूत हैं और अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है, इतनी हमें योग्यताएं दी हैं कि हम अल्लाह के दूत के रूप में लोगों की सेवा कर सकें, और उन्होंने खुद को उस तरह से बताना चाहा है। तो कई सारे हमें एविडेंस फाइंड आउट हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि किस तरह से राजा अपने आप को अल्लाह का दूत हो या फिर भगवान के फॉलोअर्स हो, उस तरह से बताकर लोगों की सेवा करते थे। अब लोगों से सेवा कर रहे हैं तो मंदिर बना लिया, मस्जिद बना लिया, बट बेसिक नीड क्या होती है लोगों की? मंदिर मस्जिद तो हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारी बेसिक नीड रहती है। जैसे पहले, अभी तो हमारे पास वाटर सप्लाई इजीली हो जाती है, लेकिन पहले नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे कि मिड सिटी या तो वेल्स बना दिए, कुएं बना दिए, या फिर कहीं पर एक बड़ा सा तालाब बना दिया ताकि लोगों को साल भर पानी अवेलेबल रहे। तो इस द्वारा वो क्या शो करना चाह रहे थे कि वो लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। या कि विश्राम स्थल, रेस्ट हाउस बना दिए ताकि जो भी लोग इधर उधर मूव करते हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो वहां आके रह सके। तो इस तरह के काम भी राजा लोग सेकेंडरी ऑप्शन पे करते थे। फर्स्ट ऑप्शन उनके क्या होता था कि टेम्पल्स या मॉस्क्यू कंस्ट्रक्ट करवाना, तो उसमें वो अपना बहुत सारा वेल्थ उस पर इन्वेस्ट करते थे। देन सेकंड उनका रहता था कि राजा लोगों की सेवा के लिए जितने भी काम वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो वो इस तरह के काम को करना पसंद करते थे। देन इसके अलावा जो ट्रेडर्स रहते थे वो भी कई बार लोगों की सेवाओं के लिए कुएं बना दिए या तालाब बना दिए। देन हाँ, वो वहां पर अपना मेंशन करवाते थे नाम कि हमने इस तालाब का निर्माण करवाया है, ये कंस्ट्रक्शन इसके द्वारा किया गया है। तो इस तरह के हमें बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं जो कि बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड किस तरह से कंस्ट्रक्शन चेंज हुआ है, और हमेशा से जितने भी राजा रहे हैं उनका फोकस क्या रहा है कि इस तरह का कंस्ट्रक्शन करवाना रहा है, टेम्पल्स, मॉस्क्यू, और उसके बाद लोगों की सेवा के लिए काम करना। क्लियर स्टूडेंट? इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे ज्यादा डिटेल जानेंगे। तब के लिए गुड बाय।